हे गाइस, मैं संतोष कुमार यादव। 2023 का आगमन हो चुका है। हमारी तरफ से सभी देशवासियों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं 2023 आपका बेटर रहे, यानी बेटर से बेस्ट रहे। तो अब आइए आते हैं मुद्दे पर, यानी 2022 से भारत का जो क्रिकेट कैलेंडर है वो श्रीलंका से शुरू हो रहा है। और आज पहला टी20 मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। और 3 टी20 मुकाबलों की सीरीज है। मुंबई में पहला टी20 मुकाबला, उसके बाद 3 ओडीआई मुकाबले, उसके बाद आप न्यूजीलैंड से खेलेंगे और न्यूजीलैंड के बाद आप एक ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया से ये तय होगा कि आप बीटीसी फाइनल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। यानी अगर आप ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतेंगे, टेस्ट सीरीज खासकर, तो आप हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के साथ बीटीसी फाइनल की पुख्ता जो है फाइनल की दावेदारी वो पेश करेंगे। लेकिन 2023 के पहले दिन बीसीसीआई की तरफ से एक बड़ी मीटिंग हुई, जो इसमें कहा गया कि टी20 वर्ल्ड कप में जो हार का जिम्मेदारी है या टी20 वर्ल्ड कप में हार की जो गलतियां रही उसको रिव्यू किया गया पहले दिन, यानी 1 जनवरी को, जिसमें बतौर टी20 कप्तान जो रोहित शर्मा थे वर्ल्ड कप में उनको बुलाया गया। उसके बाद रोजर बिन्नी जो प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के वो रहे, जैसा भी खबर है कि वो भी जुड़े। और उसके साथ यानी हेड कोच जो लक्ष्मण हैं, यानी बीबीएस लक्ष्मण जो एनसी थे, उनको बुलाया गया। और होपफुली आपने देखा होगा बीच बीच में जब राहुल द्रविड़ अवेलेबल नहीं रहे तब कहीं ना कहीं 1-2 टूर पर, यानी जो टी20 टीम अभी वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड गई थी, वहां बतौर हेड कोच बीबीएस लक्ष्मण गए थे। और हेड कोच जो टी20 वर्ल्ड कप में रहे और अभी भी जो है यानी 50 ओवर वर्ल्ड कप तक हो सकता है वो कैरी कर जाए रोहित शर्मा के साथ। राहुल द्रविड़ भी इसका हिस्सा थे। तो इसमें कई बड़े फैसले आए। खासकर पहला बड़ा फैसला था कि जो इमर्जिंग प्लेयर हैं, यानी जो इंडिया के लिए नए यंगस्टर हैं, उभर कर आ रहे हैं, टीम इंडिया का फ्यूचर हो सकते हैं, उनको अगर टीम इंडिया में जगह बनानी है तो फिर घरेलू क्रिकेट में लगातार खेलना होगा, लगातार अपनी उपलब्धि है उसको दिखानी होगी। और दूसरी बड़ी खबर आई है कि यूयो टेस्ट के साथ डेक्जा स्कोन अगर आप मेरे हिसाब से अगर पास नहीं कर पाएंगे तो फिर जिस तरह आपका टीम इंडिया में सिलेक्शन होते वक्त ये देखा जाता था कि फास्ट में आपने कितना अच्छा किया, कितने रन बनाए, उस हिसाब से कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होता था। लेकिन अब रनों के साथ साथ जिस तरह आपकी सिलेक्शन के लिए रन जरूरी थे, उसी हिसाब से लगभग यो टेस्ट के साथ डेक्जा स्कैन अगर आप पास नहीं कर पाएंगे तो सिलेक्शन के लिए शायद फिट नहीं होंगे। तीसरी बड़ी खबर जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, युवा टेस्ट भी अच्छा लगा, लेकिन शायद एक बड़ी खबर जो हमारे जहन में चल रही है वो मेरे नज़र में ये है कि एनसीए से ये कहा गया है, यानी जो इंडियन प्लेयर आईपीएल खेलते हैं, और इस साल भारत को 3 बड़े इवेंट खेलने हैं। बीटीसी फाइनल जून में लगभग खेलना है, उसके बाद एशिया कप खेलना है, उसके बाद 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना है। तो जो 20 प्लेयर बीसीसीआई ने यानी 1 जनवरी को शॉर्ट लिस्ट किए हैं, उन प्लेयरों के नाम अभी रिवील नहीं किए गए हैं। लेकिन कौन से वो 20 प्लेयर हैं, शायद बीसीसीआई की मीटिंग में जो लोग अवेलेबल थे शायद उनको ये शायद इंडिकेशन होगा। और शायद ये भी बता दिया गया है कि जो आने वाले फ्यूचर में टीम इंडिया के लिए जो भी प्लेयर खेलेगा या उस पूल में होगा उसके लिए चीप कैटेगरी का हिस्सा होगा। खासकर फिटनेस के साथ साथ अगर आप देखें जो योर टेस्ट बताया गया या डेक जैक्सन बनाए गए, ये अवेलेबिलिटी शायद बहुत ज़्यादा नेसेसरी होगी। और तीसरी बड़ी खबरी कि जो प्लेयर टीम इंडिया के लिए आईपीएल खेलते हैं, और आईपीएल में कई बार क्या होती है आपकी फिटनेस पर उतना ध्यान नहीं आईपीएल फ्रेंचाइजियां देती हैं, आप पर जो वर्कलोड होता है कहीं ना कहीं आप सभी मुकाबले खेलते हैं। तो बीसीसीआई ने कहा है कि क्यों ना जो इंडियन प्लेयर खासकर जो टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं जो फिटनेस है, वर्कलोड है और अवेलेबिलिटी का जो मुद्दा है वो हम एनसीए को दे रहे हैं, यानी नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो बंगलौर की संस्था है, जिसमें कोई खिलाड़ी अगर चोटिल होता है तो फिर वहीं जाता। खासकर ऋषभ पंत जो चोटिल हुए हैं उनका ये भी मानना था कि शायद 1 या 2 या 3 तारीख को उनको भी बंगलौर जाना था, लेकिन होपफुली उनका एक्सीडेंट एक बड़ी देश के लिए 2022 जाते जाते खबर बड़ी बुरी रही। तो होपफुली वो शाम होते होते जिस दिन ये खबर सुबह आई उस दिन मुझे भी लगा शायद ये कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, लेकिन होपफुली जिस तरह वहाँ करिश्मा हुआ, ऋषभ पंत को एक नई लाइफ मिली। और जो बस ड्राइवर सुशील कुमार थे, उन्होंने कहीं ना एक दोबारा उनको लाइफ दी है और हम सबकी दुआएं और भगवान की दुआएं के साथ हैं। तो अब जो आज एक बड़ा मुकाबला है, देखिए पहला टी20 मुकाबला है, आप श्रीलंका से मुकाबला खेलेंगे और एशियन चैंपियन रही है टी20 फॉर्मेट में। इंडिया पाकिस्तान जैसी टीमें, मजबूत टीमें थी, इंडिया फाइनल नहीं गई, पाकिस्तान को उन्होंने लगातार एशिया कप में 2 बार हराया, वर्ल्ड कप में कुछ अच्छे मुकाबले खेले हैं। और तो वहां से टीम थोड़ी ऐसा लग रहा है कि शायद रिबिल्ड होती नजर आ रही है टीम।
और खासकर देखें टॉप ऑर्डर में पतुम निशंका हैं, कुशल मेंडिस अच्छे प्लेयर हैं, बनका रचा बच्चा मिडिल ऑर्डर में अच्छी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, नीचे से हसंगा, नीचे से टेल में अच्छी बैटिंग के साथ वो 4 ओवर का गेंदबाजी सामने वाली टीम यानी टीम इंडिया के लिए हो सकता है घातक होता दिखे। दक्षिण शनाका जिनके पास टेल में बड़ी अच्छी बैटिंग है, पावर हिटिंग वाली काम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं टीम इंडिया के पास। एक हार्दिक युग का शुरुआत है और वर्ल्ड कप के बाद हार्दिक का पहला T20 दौरा न्यूजीलैंड का था, पहला मुकाबला बादशाह हुआ, दूसरा भारत ने जीता, तीसरा ट्राई रहा, तो 1-0 से सीरीज भारत ने जीती। और हार्दिक पांड्या की कप्तानी में हार्दिक ने भी माना है कि एशियन चैंपियन टीम है ये कहीं ना कहीं पिछले 6 महीने से रिबिल्ड हुई है और इसमें कई ऐसे यंगस्टर हैं जो हमसे दूर मैच ले जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं बिल्कुल भी होने दूंगा, क्योंकि इंडिया के पास एक 2024 का जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप है उसके मिशन के हिसाब से कुछ नए चेहरे आए, जिसमें रोहित शर्मा का नाम नहीं, क्लासिक राहुल का नाम नहीं, विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर नहीं है। होपफुली ऋषभ पंत अगर सही होते हो सकता है उनकी जगह होती, तो यानी देखें तो संजू सैमसन का नाम है, टॉप ऑर्डर में ईशान किशन है, शुभमन गिल हैं, ईशान किशन है, गेंदबाजी में कुछ नए नाम आपने डाले हैं, मुकेश कुमार को लाए हैं, शिवम मावी आए हैं, होपफुली उनको मौका मिलना थोड़ा हो सकता है डिले हो, लेकिन राहुल त्रिपाठी कहीं ना कहीं अपनी टीम में जगह हो सकता है उन्हें भी कुछ इंतजार करना पड़ा है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है टीम में। लगभग जो प्लेइंग 11 होगी उस पर बहुत ज़्यादा मातीबाजी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके मुझे लगता है ईशान किशन के साथ हो सकता है ऋतुराज अभी हो सकता है 1-2 टूर पर हो सकता है टीम इंडिया का हिस्सा हो, क्योंकि वो भी डोमेस्टिक सीजन में खासकर नेशनल लेवल पर देखें तो रन बना के आ रहे हैं और लगातार देखें तो फिर 7 छक्के भी उन्होंने जमाए हैं, तो फॉर्म में लगातार वापस वो भी आए हैं, वो अच्छा है। और ईशान किशन का देखा हमने बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई में डबल 100, वो भी एक कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुई है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव हैं, संजू सैमसन है, दीपक हुड्डा भी आई थिंक मुझे लगता है प्लेइंग 11 में जगह बनाएंगे, हार्दिक पांड्या कप्तान है, वाशिंगटन सुंदर और चहल की आई थिंक जो स्पिन जोड़ी हो सकती है वो हो सकता है अक्षर अभी ब्रेन जिस्टन का काम करें, हर्षल पटेल, अर्शदीप उर्मान मने की आपकी तेज गेंदबाजी हो सकती है। और श्रीलंका क्या करेगी, श्रीलंका देखिए एक नई टीम की तरह लग रही है और खासकर उनके टॉप ऑर्डर में पतुम निशंका हो, कुशल मेंडिस हो, दक्षिण शनाका हो, ये ऐसे प्लेयर हैं जिनको आईपीएल में किसी फ्रेंचाइजी ने दांव नहीं लगाया, तो इनके अंदर एक भावना होगी, कहीं ना कहीं निगेटिविटी होगी, वो फियर होगा, कोशिश करेंगे वो थ्रेट कहीं ना कहीं माइंड से या निकालने की कोशिश करें, तो ऑन फील्ड वो दिखा सकते हैं पावर, कोशिश करेंगे टीम इंडिया को थ्रेट करने की, लेकिन बायलेटरल सीरीज में टीम इंडिया कहीं ना कहीं श्रीलंका इस बार हमेशा हावी रही है और कोई भी सीरीज इंडिया और जो T20 सीरीज और जो श्रीलंका के बीच हुई उसमें इंडिया कोई सीरीज नहीं आ रही है। और हार्दिक पांड्या का भी मानना है कि उनके पास भले कुछ अच्छे गन फायर हैं, कुछ अच्छे यंगस्टर आए हैं, टीम में डेवलपमेंट लाए हैं, टीम अच्छी करी जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा हमारी एक कहीं ना कहीं एक रणनीति होगी 2024 के हिसाब से और हम अपने हिसाब से हर प्लेयर को मौका देंगे, लंबा मौका देंगे और अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं करता है तो उसका हम कहीं ना कहीं बैकअप भी लेके चल रहे हैं। तो ये टीमें हैं और होपफुली आज उम्मीद करते हैं जो 13 जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, 5 लोगों की जो सदस्य बनने हैं, तो उसमें लगभग ये माना जा रहा है कि कल ऑलमोस्ट 70 से 80% लोगों के इंटरव्यू हो चुके हैं। जिन लोगों के इंटरव्यू नहीं हुए हैं उनके आज कंडक्ट कराए जाएंगे, उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा 5 कौन लोग होंगे जो BCCI की सिलेक्शन पैनल का हिस्सा होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि चेतन शर्मा हो सकता है दोबारा आपको चेयरमैन बनते दिखें सिलेक्शन पैनल का, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है।